हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच जो है कि आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग को बिहार पुलिस के लिए जो है कि 1111 क्वेश्चन जो है आज के वीडियो में दिखने वाला है आप लोग को, जो कि बिहार पुलिस के लिए जो है संपूर्ण तैयारी जो है आज के वीडियो में आप लोग का होने वाला है। आप लोग का जो है एग्ज़ाम कोई भी तारीख को हो, 20 को हो या 23 को हो या 27 को हो, उनसे जो है कि कोई दिक्कत नहीं है। सभी के लिए जो यहाँ पर 1111 क्वेश्चन जो है आज के वीडियो में हम लोग आप सभी को कराने वाले हैं कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के तरफ से। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम लोग सभी विषय का जो है कि आज हम लोग टेस्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर, और वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको जो है कि आंसर उसी जगह जो है कि टिक किया हुआ मिलेगा फ्रेंड्स। इसमें जो है कि इससे आपके समय का भी बचत होगा। क्या है, उत्तर मासा अंतरिप का पता लगाया तो हो जाएगा बार्थोलोमियो डिहाज। अगला है, धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्कों के बीच में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी 1773। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो इसका था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? तो अमेरिका का संविधान है। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे गलत नहीं दिखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अगला है, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? तो हो जाएगा लुई 14वां ने कहा था। अगला है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मॉन्टेक्यू ने किया था। अगला, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जनमत मतलब होता है जनता की इच्छा। अगला है, दी सोशल कॉन्टैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है। अगला है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति में दिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति। अगला है, मॉन्टेक्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। और आप लोग चैनल पे फ्रेंड्स पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था? तो हो जाएगा सोवियत संघ। अगला है, वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो यूरोप का हो जाएगा। अगला है, तुष्टीकरण की नीति का प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो हो जाएगा चैम्बरलेन। अगला है, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। अगला, हिटलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला, मेन कैंप का लेखक था? तो हो जाएगा हिटलर। अगला, गेस्टापो क्या था? तो हो जाएगा गुप्तचर पुलिस। गेस्टापो जो है क्या था फ्रेंड्स? तो गुप्तचर पुलिस था। और आप लोग जो है कि 16 तारीख को जो है एग्ज़ाम जो हुआ था, आप लोग क्वेश्चन अगर यूट्यूब पे देखे होंगे तो पता चला होगा कि क्वेश्चन जो है कि लेवल शायद शुरू पहली बार एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहा था शुरुआती ही 16 तारीख से। इस कारण से क्वेश्चन कुछ लग रहा था कि उतना जो है कि लेवल आगे नहीं है, लेकिन जो है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत तो लेवल जो है कि चेंज होगा ही। तो उससे जो कोई लेना देना नहीं है। आप सभी को यह क्वेश्चन यहाँ पर जो 11,011 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है बिहार पुलिस के लिए। गेस्टापो क्या था? तो हो जाएगा गुप्तचर पुलिस दल था। अगला है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? पोलैंड हो जाएगा। अगला है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक हो जाएगा, स्वस्तिक। अगला है, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1832। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1784। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर आ गया है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, और थोड़ा इसको जूम इन करते हैं। हाँ, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1908। सिद्धू जो है किस आंदोलन से जुड़े थे? तो संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे यह। अगला, भारतीय संविधान किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? तो 342। अगला, राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का जो है परिणाम है? तो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। अगला, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला, जूते हुए खेत का प्रमाण जो है किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो हो जाएगा कालीबंगा। अगला है, खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग दिलाएगी, यह किसने कहा था? तो हो जाएगा वुडरो विल्सन ने कहा था। अगला है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मांगों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुआ था? यूरोप में। नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो हो जाएगा नाविक अभियानों द्वारा।
अगला पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया, तो हो जाएगा कैरोलिनियस साम्राज्य को। अगला है सामंतवादी, सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था, तो हो जाएगा राजा, राजा हो जाएगा। अगला है रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था, तो रोम में था। अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर को। अगला है आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था, तो हो जाएगा पूर्ण जागरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि बिहार पुलिस का जो ये एग्ज़ाम होगा फिर वैकेंसी जो है कि आने वाले हैं 42,000 के लमसम में। तो आप सभी को चिंता नहीं करना है, इस बार नहीं तो अगले बार सही, लेकिन अभी जो है आप सबके पास समय है, आप लोग को ठान लेना है कि इस बार ही हम लोग का हो जाए तो अच्छा है। क्या है, कुस्तुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो हो जाएगा विजेंटाइन साम्राज्य की, विजेंटाइन साम्राज्य की। अगला पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था, तो हो जाएगा इटली में। अगला धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो हो जाएगा तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। अगला है यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था, तो हो जाएगा पूर्ण जागरण का प्रसार। अगला है निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रथम श्रेय नहीं दिया, तो हो जाएगा राजशक्ति की दुर्बलता। अगला है दूरबीन का आविष्कार कौन थे, तो हो जाएगा गैलीलियो, दूरबीन का आविष्कारक कौन थे, गैलीलियो। एस्ट्रोलेब जो है किस प्रकार का यंत्र है, तो हो जाएगा अक्षांश बतलाने वाला। अगला हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए, तो हो जाएगा पुर्तगालियों ने। अगला कोलंबस मूलतः किस देश का था, तो हो जाएगा इटली का। कोलंबस कहाँ का था फ्रेंड्स, इटली का था। अगला कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी, तो हो जाएगा अमेरिका की खोज किया था। और वेस्ट इंडीज का भी खोज किया था इन्होंने, लेकिन आप सभी को याद रखना है 92 में तो अमेरिका का खोज किया है। अगला हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था, पुर्तगाल का। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था, 1498। अगला वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था, तो हो जाएगा कालीकट। अगला ब्राजील की खोज किसने की थी, तो केबरल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कैप्टन कुक ने जो है किस स्थान का खोज किया था, ऑस्ट्रेलिया का किया था। अगला है सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने किस स्थान का पता लगाया था, तो हो जाएगा न्यूफाउंडलैंड का। अगला है जमोरिन कहाँ का राजा था, जमोरिन कहाँ का राजा था, तो कालीकट का राजा था। अगला है दास व्यापार का 55 नंबर क्वेश्चन है, दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था, तो हो जाएगा लिस्बन। अगला है बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था, तो फ्लोरेंस का था। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था, तो फ्लोरेंस का था। अगला यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था, तो हो जाएगा मैक्सिको से। यूरोप में जो है चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था फ्रेंड्स, तो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मैक्सिको से। अगला यहाँ पर है भौगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव जो है किस पर नहीं पड़ा, तो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति पर। भौगोलिक खोजों का तात्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा, तो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति पर। अगला भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया, तो हो जाएगा व्यापारी वर्ग। क्योंकि भौगोलिक खोज जब हुई फ्रेंड्स तो बहुत बार सारे जो जगह का रास्ता जो है निकला, समुद्री मार्ग निकले, तो इससे क्या हुआ, व्यापार बढ़ा, व्यापार वर्ग का। अगला अमेरिका खोज करने वाले नाविक किस मूल का था, तो हो जाएगा इतालवी का था। अगला है जॉर्ज तृतीय की किस नीति ने उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ाया, तो हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति। अगला है सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो इंग्लैंड की। अगला यहाँ पर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, तो हो जाएगा बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अगला है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था, तो हो जाएगा छोटा पीट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ क्या है क्वेश्चन कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, तो हो जाएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहल हो जाएगा सही आंसर।
पहला प्रयोग। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो हो जाएगा 3। अगला है, लुई 16वां किस वर्ष जो है गद्दी पर बैठा था? तो 1774। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यह जो क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, इस बार जो 16 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था। स्टूडेंट बता रहे थे कि यह क्वेश्चन आया था। तो आप सभी को यह क्वेश्चन याद रखना है, या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेगा और लुई 16वां के बारे में आप लोग को अच्छे से याद रखना है। क्या लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1774। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो वही हो जाएगा लुई 16वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्थापित हो जाएगा? पालरमा हो जाएगा। अगला, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो हो जाएगा प्रशासनिक विभिन्नता। अगला है, लेटर दी केचे क्या था? तो हो जाएगा लेटर दी केचे क्या था फ्रेंड्स? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजाज्ञा। अगला है, टाइद किस प्रकार का कर था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। अगला यहाँ पर है, बुजुर्वा वर्ग जो है किस स्टेट के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा चतुर्थ स्टेट हो जाएगा। अगला है, टाइल किस प्रकार का कर था? तो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर था यह। अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मूला करते थे। अगला, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मॉन्टेक्यू हो जाएगा। अगला, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? तो रूसो ने ऐसा कहा था फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व कोश का संपादक कौन था? तो हो जाएगा दिदरो। अगला है, बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। अगला है, लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? तो हो जाएगा कन्वेंशन ने। अगला, फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था? 1793। अगला, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 नेपोलियन कोड। अगला यहाँ पर, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया था? हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला है, जेकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? तो हो जाएगा निम्न वर्ग से। अगला, आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? रॉब्सपियर ने हो जाएगा। अगला, जर्मनी में बेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919। अगला, जर्मन संसद का नाम क्या था? तो हो जाएगा राइख स्टाग। अगला, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो हो जाएगा समाजवाद का। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? समाजवाद का। अगला, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? 1864। सरहुल जो है किसका पर्व है? तो हो जाएगा मुंडा लोग मनाते थे। अगर कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। अगला, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है तो याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला, भारत का जवा किस पेटी को कहा जाता है? जवा तो हो जाएगा गोरखपुर देवरिया पेटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो हो जाएगा प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र। अगला, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो 1871। अगला है, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को। अगला, निम्नलिखित में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। अगला है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? हो जाएगा मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, यह सभी हो जाएगा। अगला है, लुई 16वां को फांसी कब दी गई? 1793 में। अगला है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी हो जाएगा। अगला है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। अगला, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी। अगला, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी हो जाएगा। अगला, काउंट काबूर को विक्टर मिलर ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? हो जाएगा नाविक हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को रोक के देखना है, क्योंकि बताएं आपको 1111 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम लोग कराएंगे, और पूरा जो है कि आप लोग का बिहार पुलिस का जो है कि तैयारी इस वीडियो से हो जाएगा।
गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट है। अगला, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो हो जाएगा यूनान। अगला है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा सेडान में हुआ था। अगला, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो हो जाएगा सेडान का युद्ध। अगला, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क है। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? क्या क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो हो जाएगा बिस्मार्क का। अगला, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? तो हो जाएगा यहाँ पर मेजनी और इमैनुअल गैरिबाल्डी, काउटकाबुर, यह सभी हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1975। अगला, 1917 को पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति है। अगला है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट होता था। अगला है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा रूस में हुआ था। अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला, यहाँ पर लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्की ने किया था। अगला, रूस का पहला समाजवादी कौन था? हो जाएगा प्लेखानोव, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ब्रिटेन की हो जाएगा। अगला, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो इसमें कमेंट आप लोग कीजिएगा, तो आप लोग को जो है कि एक लिंक देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर के आप लोग जो है कि इसका सारा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा 1905 के रविवार को। 1905 के रविवार को खूनी रविवार के। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से भी पूछा जाएगा कि 1905 के घटना को क्या कहते हैं? तो आप सभी को याद रखना है कि खूनी रविवार भी बोलते हैं। अगला, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला, हिंद चीन में क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, यहाँ पर द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा? तो हो जाएगा फान बोई चाओ। अगला है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा सही आंसर। अगला, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट विल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। अगला, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? नागपुर हो जाएगा। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? हो जाएगा माले मिटो सुधार। क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? माले मिंटो सुधार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 तुर्की हो जाएगा। अगला, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन, याद रखना है। अगला है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1923 ईस्वी में गुरु गोलबलकरण हो जाएगा सही आंसर। अगला, रंपा विद्रोह कब हुआ था? फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए 1922 आप सभी को याद रखना है। या ऑप्शन में जो है कि यहाँ पर गलती था, तो हमने इसको सही किया। 1912 आप सभी को याद रखना है, 1922। अगला, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? M.N. रॉय, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है? तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप सभी को याद रखना है। अगला, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1919। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष किया हुआ था? तो 1900 हो जाएगा, 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, इसका सही आंसर है। अगला, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1916 इसका सही आंसर हो जाएगा।
और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो है कि उसे कल के एग्जाम में था कि जो है गोल घर का निर्माण कब हुआ है, तो शायद आप सभी को अच्छे से याद रखना है। 1667 शायद इसका सही आंसर है। आप लोग सर्च जरूर कीजिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था इसलिए आप लोग को देख लेना है कि गोल घर का निर्माण जो है पटना में कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि और यहाँ पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना, ये सभी आपको भूलना नहीं है, 1916 हो जाएगा। अगला किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और यह हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और इसमें जो है कि यह इस आंदोलन में फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि 2 राष्ट्रवादी नेता को गिरफ्तार किया गया था, मोहम्मद इकबाल और किचलू को, दोनों गिरफ्तार किया गया था। इसी के विरोध में जो है कि राष्ट्रवादी नेता थे ये दोनों, तो इसको गिरफ्तार किया गया था। तो इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में जो है कि एक क्या होने वाला था, एक आयोजन रखा था, सम्मेलन रखा था। तो उसी में जो है कि गोली चलाने का जो है आप सभी को याद रखना है, गोली चलाने का आदेश जो है जनरल डायर ने दिया था, और इसमें बहुत सारे आदमी मारे गए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था। अगला यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का। याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसके जांच के लिए जो है सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का गठन किया था। किस समिति का हंटर किया था? हंटर समिति का गठन किया था। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था, तो हो जाएगा मास्टर दा। मास्टर दा इसका सही आंसर है। किसका नाम था? तो क्रांतिकारी नेता सूर्य का उपनाम था। अगला किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो राम कुमार शुक्ल। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे सेट में आ रहा है फ्रेंड्स। हमने बताया आप सभी को कि यह सेट जो है कि यह जो वीडियो है हमारा बहुत मास्टर वीडियो है बिहार पुलिस के लिए। क्या है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे, तो राम कुमार शुक्ल। बहुत सारे सेट में जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में हुआ था। अगला भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाने जाते हैं, तो हो जाएगा मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। क्या क्वेश्चन कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा जॉन साइमन। अगला भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो महाराष्ट्र में, याद रखना है। अगला कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो हो जाएगा ब्रिटेन में। अगला भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, तो हो जाएगा 1910 ईस्वी में। अगला इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, 1918। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो लाला लाजपत राय को हो जाएगा सही आंसर। अगला है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन क्या है, पावर लूम का आविष्कार जो है किसने किया था, तो जाएगा एडमंड कार्टराइट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो हो जाएगा आक्रामक प्रवृत्ति। अगला, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है, तो महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में। अगला यहाँ पर है कि पूंजीवादी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो हो जाएगा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग का हुआ है। अगला, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी, तो हो जाएगा लंदन के पेंडीगट और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच। अगला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी, तो हो जाएगा एवेनेजर हार्वर्ड। गार्डन सिटी, गार्डन हार्वर्ड, याद रखना है। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की, तो एवेनेजर हार्वर्ड। अगला है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1944। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, तो देखिए सही आंसर इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला, कपास और लोह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो हो जाएगा कोलंबस ने। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 170 क्वेश्चन जो है कि हम लोग जो है हिस्ट्री का देख लिए। अब हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 171 से क्या क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जिनकी स्थिति 3 समुद्रों से
अ, समुद्री मिलन स्थल पर है तो हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है, तो यानी 30 डिग्री का हो जाएगा। अगला इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर को छूता है, तो नेपाल हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अगला हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है, तो हिमाद्री हो जाएगा हिमाद्री। अगला यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं, तो राजमहल हो जाएगा। ऊटी क्या है, तो हो जाएगा दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है ऊटी। अगला निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा हो जाएगा। अगला लूनी जो है किसकी सहायक नदी है, तो हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लोनार झील कहाँ अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील जो है कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है। अगला इनमें कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी हो जाएगा। अगला जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में से वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्व से हो जाएगा। इनमें अगला क्वेश्चन 185 नंबर है, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीराम में होता है। यह भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था फ्रेंड्स, जो 16 तारीख को एग्जाम हुआ है मानसीराम में। अगला भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ कहाँ आते हैं, तो हो जाएगा ओडिशा में। अगला तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है, तो हो जाएगा लौटते मानसून को। अगला उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को कहा जाता है, तो लू कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 118 सेमी, यह भी याद रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है, तो सखुआ हो जाएगा। अगला भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगला निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा सागरमाथा। अगला भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है, तो हो जाएगा 4096 किमी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो यमुना के नाम से पुकारा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि बहुत सारे सेट में यह क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और शायद 16 तारीख में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन जो है आगे आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे सेट में जो है कि रुक्मिणी का हो गया, खान सर का हो गया, उसके बाद जो ज्ञान बिंदु है, उन सभी में जो है कि यह सेट में यह क्वेश्चन आ रहा है। तो इस सभी को आप लोग को वीवीआई में क्वेश्चन को लेना है। अगला है पिडुरुत तला गला किसकी स्थलाकृति है, तो शिखर का हो जाएगा। अगला श्रीलंका की राजधानी कौन है, तो कोलंबो हो जाएगा सही आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो हो जाएगा पाक जलरू मड क्या है, पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन आपको अच्छा से याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है, तो हो जाएगा 3770 आप सभी को याद रखना, 3770। अगला किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है, तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन, वृक्षों की अधिक कटाई, वर्षा होना, यह सभी हो जाएगा। अगला है सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो देखिए सही आंसर इनका जो हो जाएगा 2 वर्गों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, 23.5 डिग्री उत्तर। अगला इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उगते सूरज का देश शायद फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, जापान को कहा जाता है। किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश। अगला मैकमोहन लाइन क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो जाएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है, तो मालदीव आप सभी को याद रखना है, मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें कौन कथन सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। यानी देखिए भारत दक्षिण भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है, ऑप्शन बी है। दक्षिण भारत के अधिकतम चट्टानें रूपांतरित है, यह भी सही है। अगला दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, यह भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग फ्रेंड्स चैनल पर अभी तक पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनमें कौन कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, यह जो है सही नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पर ऑप्शन ये देखिए, भारत के तटीय भाग में सक्रिय मैदान मिलते हैं, भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं, यह सभी सही है। अगला यहाँ पर सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो हो जाएगा धूपगढ़ चोटी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है खंभात की खाड़ी कहाँ है, तो हो जाएगा गुजरात में है। खंभात की खाड़ी कहाँ है फ्रेंड्स, तो गुजरात में है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, इनमें कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है, तो हो जाएगा शिवालिक हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। अगला यहाँ पर इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती है, तो हो जाएगा सिंधु। अगला है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना हो जाएगा। अगला इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा है सही आंसर। अगला भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है, तो हो जाएगा पश्चिमी घाट का विमुख भाग। अगला है गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलता है, तो हो जाएगा जोधपुर में। अगला यहाँ क्वेश्चन है 216 नंबर, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं, तो हिमालय में हो जाएगा। अगला इनमें कौन वन्य प्राणी पश्चिमी बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है, तो गेंडा हो जाएगा। अगला भारत में याक कहाँ मिलता है, भारत में जो याक फ्रेंड्स मिलता है यह लद्दाख में मिलता है, कहाँ मिलता है, लद्दाख में। अगला पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है, तो हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी का मिलना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। अगला ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया, तो 68.8% हो जाएगा। अगला किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है, तो केरल है सही आंसर। अगला मकालू क्या है, तो हो जाएगा हिमालय का एक उच्च शिखर है। मकालू क्या है, तो हिमालय का एक उच्च शिखर है। अगला काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। अगला नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो हो जाएगा कर्णाली। अगला को किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है, तो हो जाएगा भूटान। अगला है भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाएगा कुला कांगड़ी। अगला इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया, तो हो जाएगा चूखा। अगला भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है, पूर्व में हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। अगला सुरमा क्या है, तो हो जाएगा मेघना की सहायक नदी। सुरमा क्या है, तो हो जाएगा मेघना की सहायक नदी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो तिपरा हो जाएगा इसका सही आंसर, तिपरा। अगला क्वेश्चन है जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है, तो जगह उत्तरी भाग है। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा, तो हो जाएगा 1972। अगला यहाँ पर इनमें कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका को रत्न द्वीप कहा जाता है, ये गलत है। श्रीलंका में ग्रेफाइट चूना पत्थर लोहा अभ्रक प्राप्त होता है, यह भी गलत है। नहीं, इसमें यह भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है, यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खैबर कहाँ स्थित है, खैबर जो है कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में। अगला कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है हो जाएगा। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अगला है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो हो जाएगा वेल्ड, यानी रेगुर मृदा भी आप लोग को आए तो उसको मार देना है। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो हो जाएगा अधिक सिंचाई, इसका सही आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंड्रीन। अगला बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक इसका सही आंसर है। अगला किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है, तो लोहा माना गया है फ्रेंड्स। अगला निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो हो जाएगा हेमेटाइट। अगला भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है, तो ओडिशा हो जाएगा सही आंसर। अगला इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो टीन हो जाएगा, टीन इसका सही आंसर है। अगला है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा खनिज तेल हेतु हो जाएगा सही आंसर। अगला एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, तो हो जाएगा कलपक्कम, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है
किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने कहा। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी हो जाएगा। अगला, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? तो गोविंद सागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। अगला, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कांडला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा शिव समुद्रम। अगला, भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में कितना पठारी क्षेत्र है? तो हो जाएगा 27%। अगला, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1952 इसका सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो हो जाएगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। अगला, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो हो जाएगा जमशेदपुर। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो हो जाएगा यहाँ पर ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। अगला, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो हो जाएगा सितंबर 1987 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन की Q9 का उपयोग होता है? तो हो जाएगा टीबी में। अगला, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला, निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादड़ को। अगला, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो हो जाएगा जलवायु, वनस्पति, चट्टान, यह सभी हो जाएगा मृदा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण हेतु वह क्या पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन अजैविक संसाधन है? तो हो जाएगा नदी। अगला, प्रथम क्वेश्चन क्या है? प्रथम राष्ट्रीय क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो हो जाएगा 1987। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन रबी की फसल है? तो चना इसका सही आंसर है। हो जाएगा यहाँ पर किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन कौन उन कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? बागवानी। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? कहवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो हो जाएगा उष्ण। अगला, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? गेहूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो दलहन हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था? दुर्गापुर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा रबड़, गन्ना, चाय, यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो हो जाएगा सीमेंट उद्योग नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन में हो जाएगा। अगला यहाँ पर भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई थी? 1900। क्वेश्चन क्या है, भूमिगत
अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? तो हो जाएगा वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कांडला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सा है? हो जाएगा टाटा लोहा इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि मुंबई एक पत्तन है। अभी ऑप्शन यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। अगला क्वेश्चन, अगला है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो हो जाएगा सीमेंट। अगला, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो हो जाएगा लो अयस्क। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? तो राउरकला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपाल नगर प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। अगला, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो हो जाएगा तीसरी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? तो हो जाएगा गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया। अगला, निम्नलिखित में कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जुड़े हैं? तो हो जाएगा दिलचरता, पोरबंदर। अगला, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय जलमार्ग संख्या क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1936 में किया गया था। मतलब भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 8 जल क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में? दक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस क्षेत्र? अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हो जाएगा इसका 300 हो जाएगा। अगला यहाँ पर को दक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या है क्वेश्चन, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो हो जाएगा मारमागाओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो हो जाएगा इंदौर हो जाएगा, सही आंसर इंदौर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1936, इसका सही आंसर है 1936 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बिहार के जूट उत्पादन में डैश आ रही है? तो गिरावट हो रही है जूट उत्पादन में बिहार में। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? तो गंगा का जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है दियारा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र आता है। अगला, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था? तो हो जाएगा
55 इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो हो जाएगा वाल्मीकि नगर हो जाएगा। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर इसका सही आंसर है। अगला है, कांवर झील स्थित है? तो बेगूसराय जिले में हो जाएगा। कांवर झील कहाँ है फ्रेंड्स? तो बेगूसराय जिले में है। अगला है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो हिमालय क्षेत्र में हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में मिलने की संभावना है। अगला, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप इसका सही आंसर है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगला है, पायराइट खनिज है? तो हो जाएगा अधात्विक खनिज है। पायराइट खनिज है, अधात्विक खनिज है। अगला है, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो हो जाएगा 1840। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? 1840 ईस्वी में किया गया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो तंबाकू के उत्पादन में बिहार का स्थान घटा है। क्या हुआ है? घटा हुआ है, घटा है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल का शुभारंभ जो है 1860 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1860 से माना जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका इसका सही आंसर हो जाएगा। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका इसका सही आंसर है। अगला यहाँ पर है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो पटना हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर थोड़ा आप लोग को अति करते हैं। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक शेयर से जो है कि हम लोग को जो है एक मोटिवेट मिलता है कि एक अलग वीडियो फिर से बनाएं। तो और आप लोग के जो दोस्त वगैरह होंगे उनको ये सभी वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब यहाँ पर क्वेश्चन, जितने सभी सब्जेक्ट का आपको इसमें एक ही वीडियो में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन करा दिया जाएगा। और अभी जो चल रहा है यहाँ पर आप सभी को पता होगा, ज्योग्राफी चल रहा है, उसके बाद अर्थव्यवस्था आएगा, इकोनॉमी आएगा, सभी चैप्टर जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी चैप्टर आज इसके वीडियो में आप लोग को करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो बिहार का शौक किस नदी कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है, कोसी बिहार का शौक। और यह क्वेश्चन आपसे बिहार का शौक तो कोसी तो है ही। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या है, बिहार का कौन सा जिला जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूर्णिया हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्युर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। चलिए हम लोग पानी जरा पीते हैं, आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है, आप सभी को पता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो हरा रंग से दिखाया जाता है। यानी मैदान समझिए घास है तो वहाँ पर क्या मैदान है, खेत है, खेत में घास ही तो होता है, घास का रंग हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? सफ़ेद रंग जो है फ्रेंड्स, यह वर्जिला को दर्शाता है। क्या इसको दर्शाता है? वर्जिला को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, क्या है, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी, यानी हम लोग पॉलिटिकल साइंस से अब क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था? तो हिस्ट्री देख लिया, उसके बाद बीच में क्या आया था? बीच में ज्योग्राफी आया था, उसके बाद क्या आया? भारतीय राजनीति, यानी कि पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। हाँ तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जो आया हुआ है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? तो जगह ऑप्शन सी, विदेशी शासक का आक्रमण। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को जूमिंग करके दिखाते हैं। हाँ चलिए यहाँ पर आ गया। चलिए
क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो हो जाएगा अब्राहम लिंकन का ये कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक अधिक महत्वपूर्ण होती है, किसकी? तो हो जाएगा यहाँ पर विपक्षी दल का और मीडिया का, सत्ताधारी दल का, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारी को डराना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, शासकों के नाम। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो यह है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एकात्मकता नहीं है। उसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य है, संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, यह होता है धर्मनिरपेक्ष। यह होता है धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्या है क्वेश्चन? भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, आप सभी को याद रखना है। अगला, भारत में आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में आम चुनाव हुए थे। अगला है, निम्नलिखित में किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है? तो हो जाएगा अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 344 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचकों को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष में उससे अधिक आयु के नाम को मताधिकार के कारण। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 345। चलते हैं। चैनल पे फ्रेंड्स आप लोग पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या, बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि को लागू किया गया था? तो हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई? तो हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो हो जाएगा संसद को है, कि कोई कानून अभी वर्तमान में है अगर उसमें जो है संशोधन करना है तो इसका अधिकार किसको है? संसद को है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो जगह संघीय मंत्रिपरिषद। कौन देता है? संघीय मंत्रिपरिषद उनको क्या देता है? तो उनको देता है सलाह एवं मंत्रणा देता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो देखिए संघीय मंत्रिमंडल की जो इसकी अभी हमने बताया इसकी बैठक कौन करता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो इनका जो है कि सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति का सही शक्ति है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? ऑप्शन सी है, संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। अगला चलिए क्वेश्चन करते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय से। किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता उसमें सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता। यह जो है कि नागरिक को 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी उसमें यह अधिकार नहीं है।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अगला, इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है, तो हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता क्या है, भारतीय नागरिकों को नहीं है। नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? 2006। नेपाल में संसद की बहाली 2006 में हुआ है। लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन का संचालन जो है जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नहीं है इसमें लता में। अगला यहाँ पर वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो हो जाएगा सही आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधि के शासक। विधि के शासक का क्या अर्थ है, तो हो जाएगा यहाँ पर विधि की सर्वोच्च व्यक्ति की नहीं, विधि के समक्ष समानता, विधि के द्वारा समान संरक्षण, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो हो जाएगा विचार अभिव्यक्ति की, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की, अवसर की समानता की, तो इनमें सभी हो जाएगा सही आंसर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि, तो हो जाएगा इसका सही सभी हो जाएगा। यह जनता पर आधारित है, यह समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, यह जन कल्याण का पोषण एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर है संविधान क्या है, तो यहाँ पर देखिए संविधान ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी क्या क्या है कि किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा है। ऑप्शन बी है कि सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति है। लिखित और लिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम का संग्रह है, तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सरकार संविधान के ऊपर होता है, यह कथन क्या है, औसत है। इसके अलावा जो संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, यह सही है। संविधान लिखित और निर्मित होता है, यह सही है। संविधान अलिखित और विकसित भी हो सकता है, यह भी सही है, लेकिन यह सही नहीं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का 1858 में हुआ था, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ था, यह आप सभी को याद रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नर की समस्त शक्तियाँ समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया, यह गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था? तो नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़ा गया था? तो हो जाएगा अखंडता। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिक को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीति प्रतियोगिता के बीच मतदान को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो हो जाएगा दलों के घोषणा पत्र पर, दलों की नीतियों और कार्यक्रमों पर, प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 543। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अधिकतम बोले तो आप लोग को लमसम 150 मार देना है, 550। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 18 वर्ष होना चाहिए उनका उम्र। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि चुनाव में प्रत्येक राजनीति दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाले चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है? चुनाव में प्रत्येक राजनीति दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो हो जाएगा निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो हो जाएगा धन एवं बल का प्रयोग
जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, बूथ छापामारी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला, भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, और हो जाएगा दल बदल की प्रवृत्ति, और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राजनीति शक्ति के विभाजन का आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? तो हो जाएगा संघात्मक एवं तथा एकात्मक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स वो यह है, संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो मंत्रिमंडल को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने का दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो 10 अक्टूबर 2006 को। देखिए फ्रेंड्स, 10 अक्टूबर 2006 को जो सरकार ने एक रूल बनाया है कि जिसके तहत कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर आप काम पे लगाते हैं या नौकर किसी के कहीं नौकरी पे लगाते हैं तो उनको क्या किया है, दंडनीय अपराध घोषित किया है। अगला, भारत कैसा राज्य है? तो हो जाएगा कल्याणकारी राज्य है। भारत कैसा राज्य है? कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था क्या विशेषता होती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए है, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, धन विधेयक क्या है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है? तो ऑप्शन डी है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से। अगला, क्या है क्वेश्चन, इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए? तो 14 दिन पहले देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रपति जो है संकट काल की घोषणा जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स वही है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वह प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है मंत्रिपरिषद की। अगला जो क्वेश्चन यहाँ, मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो यह जो है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है फ्रेंड्स वह है राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? क्या है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो सही आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एकहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकहरी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वही है, भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। थोड़ा पानी पी लेते हैं उसके बाद। हाँ चलिए, आप लोग भी पानी उन्हीं नहीं पिया तो पी लीजिए। क्या देखिए क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने उम्र पर अपने पद पर जो है बने रह सकते हैं? तो हो जाएगा 65 वर्ष तक।
सस्पेंड उनको फ्रेंड्स जो है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है शायद 62 वर्ष में कर दिया जाता है, लेकिन 65 वर्ष तक वो बने रह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है 400 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग जो है 400 क्वेश्चन क्लियर कर पाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है कि हम लोग को लमसम कितना है, 700 से ऊपर क्वेश्चन अभी हम लोग को करना है। और यह बहुत बिहार पुलिस के लिए बहुत ही मास्टर वीडियो है। इनको आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? तो न्यायाधीशों को जो है पदच्युत कैसे किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदन से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो हो जाएगा राष्ट्रपति ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करने पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? तो हो जाएगा परमादेश, उत्प्रेरक, प्रतिषेध, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का है कि प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षक की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह अपने अधीनस्थ न्यायालय की निरीक्षण करता है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है, न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की निर्धारण करता है। तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राज्यपाल के पद पर क्या क्वेश्चन कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 45। नहीं, क्या राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका 30 होना चाहिए, 30 होगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएगा, विधानमंडल की बैठक बुलाना, उसे संबोधित करना और विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो मुख्यमंत्री में निहित होता है। राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होता है? मुख्यमंत्री में होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? क्या है, राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होता है? तो ऑप्शन सी है, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त डी हो जाएगा, यानी मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान तो होता ही है और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों का अध्यक्षता भी करता है और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण, संचालन, निर्देशन तथा संहारकर्ता भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो हो जाएगा विधानसभा के द्वारा इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 243 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 25 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? तो हो जाएगा 6 महीने से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? 75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों
यानी राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। क्या है? कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रयुक्त किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा धन या वित्त विधेयक। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। अगला, राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो हो जाएगा उच्च न्यायालय। अगला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 62 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा चुनाव संबंधी विवाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, यह कथन किसका है? तो लॉस्की हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? 1976 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया? 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किन परिस्थिति में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रीय संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित करने में, संविधान संशोधन कर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? तो हो जाएगा कानून की नज़र में समता, भेदभाव पर विशेषाधिकार का अंत, अवसर की समानता, यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो 10 दिसंबर 1946 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2003 हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 12 अक्टूबर 2003। अगला, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव की सभी धर्म क्या है? समान है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो धर्म पर होता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो धर्म पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी थी, तो सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। किसने लिखा था? कौटिल्य ने। अगला, निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो हो जाएगा बेल्जियम। अगला, जनमत पर आधारित शासन है, तो हो जाएगा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो नेपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? तो हो जाएगा समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्य अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, संचयी सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटें की संख्या कितना है? तो 543 है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो सही आंसर 73वां संशोधन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो हो जाएगा पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन यहाँ, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो हो जाएगा राजस्थान।
अगला, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच होता है। अगला, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो हो जाएगा संघीय और संसदीय। अगला, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है तो 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अगला, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो हो जाएगा ग्राम सभा। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला है, स्थानीय स्वशासन राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। अगला, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो हो जाएगा दीवानी मामले और फौजदारी मामले ग्राम कचहरी में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, भारत में प्रथम नागरिक नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चेन्नई हो जाएगा। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है कानून व्यवस्था। अगला, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो हो जाएगा पटना। अगला, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा फ्रेंड्स। शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? 1998 में। अगला, अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो हो जाएगा स्थानीय स्वशासन से। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड हो जाएगा। अगला, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? तो संघ सूची में रखे जाते हैं। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले संविधान की किस सूची में रखे जाते हैं? संघीय सूची में। अगला, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में रखा जाता है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो हो जाएगा नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो हो जाएगा राज्यपाल को, संघ को, तो उपयुक्त दोनों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में नहीं है। इसके अलावा भारत, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड ये सभी में है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश इसका